हाय। मैं आपको आज बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैंने एक सोचा था कि मेरी लाइफ जो है, एक कितने साल के लोग जीते हैं, इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ लाइफ। मैंने एक बार सोचा कि इसके अंदर अगर लाइफ की एक्सपेक्टेंसी देखूं मैं, तो एवरेज लोग 60-70 जीते हैं और धीरे धीरे करके वो जो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ती भी है। गूगल पे सर्च किया तो पता चला कि 2021, 22, 23 में अगर देखें तो एवरेज लोग 60-70 जीते ही हैं। मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, मेरी लाइफ का मैं 4 पार्ट करता हूँ। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 और 60 से 80। ये 4 भाग के अंदर मैं क्या क्या करता हूँ, मैंने एक बार सोचा। ठीक है, तो चाइल्डहुड है, जिसके अंदर हमने कुछ ना कुछ पढ़ाई की, कुछ सीखा, खेल किए, या तो फिर कुछ ना कुछ पैसे खर्च किए, लेकिन उस टाइम पे कोई इनकम नहीं। 20 साल की उम्र के बाद 23, 24, 25 जैसे पढ़ाई कंप्लीट हुई, मैंने कुछ जॉब की, कुछ इनकम की, साथ ही साथ में शादी, बच्चे, धीरे धीरे करके लायबिलिटी को इंक्रीज किया। धीरे धीरे करके मेरी इनकम भी बढ़ती गई। लेकिन मेरी उस टाइम पे जो करने की इच्छा थी, जो करने की मेरी चाह थी कि मैं ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, इनकम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, मैं कुछ भी करने के लिए उस टाइम पे रेडी था। राइट? जैसे जैसे उम्र हुई, 20, 25, 30, बच्चे हुए, बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हुए, उनका छोटा मोटा जो खर्च था वो तो मेरी नॉर्मल जो इनकम थी उसमें से कंप्लीट होता ही गया। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र होती है, 35 से 40, 40 से ऊपर जब जाती है, तब क्या होता है वो सोचिए। 40 से ऊपर जब जाते हैं तब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं। फादर, मदर, उनके जो मेडिकल के खर्चे, या तो फिर कोई हॉस्पिटल में जाता है, या तो फिर किसी का डेट होता है, तो एक बड़े बड़े खर्चे। इस तरह से क्या होता है, एक्सपेंसेस आपके बढ़ते जाते हैं। बढ़ते जाते हैं। ऐसा होता है कि अगर 100 रुपए की इनकम है तो खर्चा शायद 200 या 300 रुपए का आ सकता है। इसके सामने जब आपकी उम्र 30-40 के आसपास थी, 25 से 30 थी, तब आपका जो खर्चा था वो 100 रुपए के सामने शायद 20-30 या मैक्सिमम 80-90 जैसा था। क्योंकि उस टाइम पे क्या था, बच्चे का एडमिशन करना था, घर का लोन लेना था, पहली कार लेनी थी, या तो कोई नया बिजनेस करना था। लेकिन 40 के बाद क्या होता है, इनकम के सामने खर्चा बहुत ज्यादा होता है ना। तो इतना मुझे पता चलता है कि 40 से पहले 100 रुपए की इनकम के सामने 100 रुपए की अंदर का ही खर्चा होता था, कोई बड़ा खर्चा ऐसे आ जाता नहीं था। लेकिन 40 के बाद तो 100% बच्चे बड़े होते हैं, उनके हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन देना होता है, तो शायद 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख भी देने पड़ते हैं। उनको बिजनेस सेट करना, या तो फिर साथ ही साथ में नौकरी के लिए कहीं पे कुछ पैसे डोनेशन की तरह देना पड़ता है शायद। उसको मैरिज के लिए भी शायद बड़े खर्चे हैं, जैसे मैंने बताया, किसी का डेट हो जाना, या तो फिर दूसरा घर लेना, दूसरी कार लेना भी हो सकता है। ये सब कुछ होगा आपकी 40, 50, 55 के आसपास की उम्र के हिसाब से। इसके बाद अगर आप 60 के ऊपर जाओगे तो क्या होगा, वही जो पहले हमने स्टार्ट किया था 0 से 20 में, उसी तरह से दूसरे के पैसे के ऊपर डिपेंडेंट रहना हो सकता है। हॉबी होगी हमारी, कुछ ना कुछ काम करने होंगे हम, लेकिन उसके लिए पैसा शायद नहीं होगा। और अगर आपने इसका प्लानिंग 40 से पहले ही कर लिया होगा, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपकी पेंशन इनकम टाइप की कोई भी यहाँ पे एसेट या तो फिर इनकम हो सकती है। लेकिन अगर आप 40-50 की उम्र के आसपास पहुंच गए और आपको 60 की उम्र का प्लानिंग करना होगा, तो शायद नहीं हो पाएगा। लेकिन 60 के बाद के खर्चे क्या क्या होते हैं, दवाई के खर्चे, ट्रैवलिंग के खर्चे, किसी को गिफ्ट देना है, या तो फिर हमारे कपड़ों के भी खर्चे होते हैं, पेट्रोल के खर्चे, गाड़ी के मेंटेनेंस के खर्चे, ऐसे बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं 60 के बाद। तो कम से कम 20 से 40 हजार रुपया भी आपको रेगुलर इनकम की, या तो फिर खर्चे की जरूरत पड़ेगी 60 के बाद। आप ही मुझे बताइए कि आपको ये 60 की बात की उम्र के लिए जो खर्चा चाहिए उसका प्लानिंग कब करना चाहिए, 40-50 के आसपास या 30-40 की उम्र के आसपास। दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ मैं कि बच्चों के जो हायर एजुकेशन, मैरिज के जो बड़े बड़े खर्चे आने वाले हैं, जो जैसे मैंने बताया 100 रुपए के सामने 200, 300 या 500 रुपए के हो सकते हैं, तो आपके पास जब 100 रुपए में से 20, 30 रुपया, 50 रुपया ही खर्चा हो रहा था, तब आपको सेविंग इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था कि फिर 40 के बाद आपका जब एक्सपेंस ही बढ़ गया था तब। मेरे दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जब हमारे पास सबसे ज्यादा इनकम है, सबसे ज्यादा अच्छी हेल्थ है, बहुत सारी लाइबिलिटीज नहीं है, खर्चा कम है और इनकम ज्यादा है, तभी फ्यूचर के बड़े खर्चे का प्लानिंग करना पड़ेगा। और साथ ही साथ में आपको बताना चाहता हूँ 4D। 4D मतलब, अगर यही प्लानिंग करने के बाद आपके पास आ जाती है, भगवान ना करे ऐसा, कि डेट हो, डिसेबिलिटी हो जाए,
या तो फिर ऐसी कोई डिजीज आ जाए और डिजास्टर, कुदरती ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाए कि जिसकी वजह से इनकम आना बंद हो सकता है। तो ऐसे भी प्लानिंग हम कर सकते हैं। हमारे फ्यूचर के एक्सपेंसेस कितने हो सकते हैं, तो इस तरह से हो सकते हैं। अगर सबका टोटल भी किया जाए तो 1, 2 या 3 करोड़ या तो मैक्सिमम 4-5 करोड़ की फ्यूचर की वैल्यू के हिसाब से आप पूरी जिंदगी का प्लान कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसी सिचुएशन आ गई 4D, जैसे मैंने बताया, डेट, डिसेबिलिटी, डिजास्टर या तो फिर कोई डिजीज आ गया, तो दोस्तों आप वो जो फ्यूचर का प्लानिंग है वो बीच में टूट सकता है या तो फिर कुछ ना कुछ भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको एक्टिव इनकम के साथ पैसिव इनकम का भी प्लानिंग करना चाहिए, और साथ ही साथ में किस तरह से आपकी लाइफ को कम्प्लीटली सर्कल ऑफ लाइफ, क्योंकि लाइफ के अंदर अगर आपने 40 या उसके आसपास की उम्र में पूरी जिंदगी का प्लानिंग एक बार स्टार्ट नहीं कर दिया, तो आप ही बताइए कब कर। पैसा कमाना, बिजनेस करना, नौकरी करना, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ में वो पैसा इनकम करने के बाद आपको उसको फ्यूचर के लिए एक पाइपलाइन बिछा देना बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी से पूरी ट्रेन को आप निकाल दीजिए कि ये ट्रेन मेरी है जो ये 15 साल के बाद खड़ी रहेगी, ये ट्रेन जो 20 साल के बाद खड़ी रहेगी, ये जो ट्रेन है पैसों वाली जो ट्रेन है वो इन्वेस्टमेंट करते करते, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते बढ़ाते मेरे 2 या 5 साल के गोल को भी कंप्लीट करेगी। इस तरह से आपको लाइफ के अंदर एक बार डिसाइड करना पड़ेगा कौन से आपके वेरी शॉर्ट टर्म गोल्स है। शॉर्ट टर्म गोल से 5-10 सालों के बाद है, मीडियम टर्म गोल है 10-15 सालों के बाद, और लॉन्ग टर्म गोल है जो आपको मैं बता सकता हूँ कि लॉन्ग टर्म 20-25 साल के बाद, जब आपकी उम्र हो जाएगी 60 के साथ, उस टाइम पे भी पैसे की जरूरत है। तो आपको जल्द से जल्द प्लानिंग करना पड़े। आपकी 40, 42, 45 की उम्र होती है, जब से आप स्टार्ट करोगे तब से अच्छा है, लेकिन स्टार्ट ही नहीं करोगे तो आप ही बताइए आपके पास पैसा कहाँ से